छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करेंगे। कल हमने आपको परिभाषाएं बता दी हैं। देखेंगे यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, तो जिसमें कोई अवयव नहीं होगा उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 2 1 तो a व b समान समुच्चय हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 ही है। यहाँ पे ए बी सी और सी डी ई है, तो ए और बी समतुल्य समुच्चय हैं। परिभाषा में सब कुछ स्पष्ट है। चलिए, निम्न में से कौन सा समुच्चय 4 7 11 17 के तुल्य है? तो देखिए यहाँ पे कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 अवयव हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 अवयव हैं, तो ये तुल्य है। ठीक है ना। 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी धनात्मक विषम संख्याएं कौन सी हैं? 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है ना, 7 है, और कौन है? 9 है। 5 ये भी है ना, 1 3 5 7 और 9, तो ये भी 5 है, अर्थात ये भी तुल्य है। वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। ठीक है ना, इस तो लिख लेंगे आप। अगर 5 ही आते हैं तो इसमें भी तुल्य है, और 5 से ज़्यादा आता है, 6 आता है तो तुल्य नहीं है, 4 आएगा तब भी तुल्य नहीं है। 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए 10 के बाद 11, ठीक है ना, 13, ठीक, 15 देखो अभाज्य नहीं है, फिर 17, फिर 19, फिर 23, अर्थात 5 अवयव इसमें भी हैं, अर्थात ये भी तुल्य है। अब अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा समुच्चय परिमित है, कौन सा अपरिमित है? परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या जो होती है वो सीमित होती है। ठीक है ना, और अपरिमित में अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है। तो 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से विभाजित होने वाली बहुत सारी संख्याएं हैं ना, तो यहाँ पे ये अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि 2 से विभाजित होने वाली बहुत सी संख्याएं हैं। 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 ही अवयव हैं, तो ये भी क्या है? परिमित है। ठीक है ना। ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिसका वर्ग सम हो, तो ये अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक जिनका कि वर्ग क्या होगा? सम होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है? -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। तो -18 से बहुत बड़े पूर्णांक हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? अपरिमित है। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय, ये भी क्या है? अपरिमित है, क्योंकि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह, ये परिमित है। ठीक है ना, क्योंकि 2 समांतर रेखाएं जो होंगी उसमें कभी ये काटेंगे नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है? परिमित है। n कोटि के समीकरण के मान का संग्रह, तो यहाँ पे ये भी क्या है? परिमित है। फिर क्या है? 8वां, यक्स सच दैट यक्स अवयव n है और जो है 10 से बड़ा है यक्स। देखिए ये 8वां प्रश्न है, तो यहाँ पे देख लें 10 से बड़ी बहुत संख्याएं होंगी ना, अनंत तक होंगी, इसलिए क्या है? अपरिमित है। 9वां देखेंगे प्रश्न, यक्स सच दैट यक्स अवयव n है और 100 से छोटा है यक्स, अर्थात 100 से छोटी संख्याएं 99 तक होंगी, 1 से 99 तक। ठीक है ना, तो ये क्या है? परिमित है। ठीक है। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां क्या है कि यक्स अवयव r, ठीक, 1 बड़ा या बराबर है यक्स और इससे बड़ा या बराबर है 2, तो अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं r का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर में वास्तविक संख्याएं, तो 1 और 2 के बीच में वास्तविक संख्याएं तो बहुत होती। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या है? अपरिमित है। आगे चलिए देखते हैं। 11वां, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो अर्थात ये क्या है? परिमित है। निम्न संख्या 8 के गुणकों का समुच्चय। देखिए ये भी अपरिमित होगा, क्योंकि 8 के गुणक बहुत होंगे। ठीक है ना। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो चौथा हमारा रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 6 से कम और 8 से अधिक ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना, कि 6 से कम भी हो और 8 से अधिक भी हो। ठीक, तो ये भी रिक्त है। ठीक है। 5वां, सिद्ध कीजिए कि संग्रह ए बराबर 1, फिर मझले ब्रैकेट में 1 3 कामा लगा के 25 फाई 8 एक समुच्चय नहीं है। तो आपको सिर्फ इतने करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फाई है,
तो फाई जो है वो किसी समुच्चय का अवयव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। छठवां प्रश्न, निम्न में समुच्चय कौन से समान हैं। देखिए LITTLE का एक अक्षर है और TITLE, देखिए चलिए इसको देख लेते हैं। तो आप इसको देख रहे हैं कि ए बराबर यहाँ पे लिटिल से देखिए सभी शब्दों को एक एक बार लिया जाता है, तो ये LITE, ठीक है ना। और टाइटल से TILE, आप देख रहे हैं यहाँ भी 4 अवयव है, यहाँ भी 4 अवयव है और सभी अवयव जो यहाँ है यहाँ पे है, इसलिए ये समान समुच्चय है। देखिए इसके बाद में यहाँ पे 0 दिया गया है और यहाँ क्या कह रहा है, यक्स जो है 7 से क्या है, छोटा है, यहाँ 10 से बड़ा है। देखिए फिर ये भी रिक्त हो गया, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो 7 से तो छोटी हो लेकिन 10 से बड़ी हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, बराबर नहीं है। ए बराबर ABCD और B बराबर 1 2 3 4, तो ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ ABCD है। समतुल्य कहता तो समतुल्य है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे समान पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है A बराबर 5 B, तो ये आप देख रहे हैं ये भी बराबर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताओ जो समीकरण x² - 7x + 12 = 0 को संतुष्ट करती हैं। ये द्विघात समीकरण है, तो इसको हल करेंगे हम। 12 एकन्नम 12, ठीक है ना, यहाँ प्लस चिन्ह है, अर्थात जोड़ने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो x² - 4x - 3x, ठीक है ना, 4 3 12, 4 3 7 + 12 = 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x - 4 बचेगा, यहाँ -3 कॉमन हो जाएगा, तो x - 4 = 0, या x - 4 कॉमन है यहाँ दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 3 = 0, या x - 4 = 0, तो x = 4, तथा x - 3 = 0, तो x = 3। कितने अवयव, 2 अवयव हो गए, 3 और 4, तो लिख देंगे अतः क्या लिख देना है, अतः क्या लिख देंगे आप कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वें में यदि a बराबर कह रहा है x² - 5x + 6 = 0, देखिए जब इसका गुणनखंड करेंगे तो जो है इसके मूल जैसे हमने इसमें निकाले, तो 3 और 4 आया, तो इसका 2 और 3 आएगा, तो a बराबर 2 3 आ गया, b बराबर 2 3 है ही, ये भी भले ही 3 3 है लेकिन 2 3 ही माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका मान भी 2 3 2 3 2 3, तो a बराबर b बराबर c, यही सिद्ध करना था। नीचे दिए गए समुच्चयों से बराबर समुच्चयों का चुनाव कीजिए, बराबर वही समान समुच्चय, ठीक है ना। देखिए a जैसे है 2 4 8 और 12 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके बराबर देख रहे हैं कोई नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ b बराबर देख रहे हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4, अर्थात b बराबर d लिख देंगे। a के बराबर कोई नहीं है, ठीक है ना, और b बराबर d है। c बराबर 4 8 12 14, कोई नहीं है ना, दिखाई दे रहा है, तो c के भी बराबर कोई नहीं है। e बराबर क्या है, -1 और +1, तो यहाँ -1 प्लस, तो e बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए f के बराबर कोई नहीं है और h के बराबर कोई नहीं है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए समुच्चयों में कौन से समुच्चय समतुल्य हैं। 10वें में आप ध्यान दीजिएगा, समतुल्य हैं, तो आप देख रहे हैं ये तो रिक्त समुच्चय माना जाएगा, लेकिन ये वाला और ये वाला ये दोनों एकल समुच्चय हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी एक अवयव है, यहाँ भी एक अवयव है, तो अर्थात ब्रैकेट में 0 और ब्रैकेट में 5 जो है ये एकल समुच्चय हैं, अर्थात ये समतुल्य समुच्चय हैं। कैसे समुच्चय हैं, समतुल्य समुच्चय हैं, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।